नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह रही कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई? दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस नेता से बात हुई? खासतौर से हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं और सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि पीएम की जो बातचीत है वो सीट बंटवारे के पहले की है। उसी बातचीत के बाद सीट बंटवारा आकार में आ पाया। अब जो आकार में आया है उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि रसाकसी चल रही है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है। तो वो असल में जो ये पीसी नहीं हुई, इसकी कहानी क्या है उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि कैसे पीएम ने हस्तक्षेप किया तो ये जो सीटों का आप ये कहें कि गुड़ा भाग है वो सामने आया। और इसमें सबसे बड़ी अगर कोई कड़ी है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान जो है वो एक तरह से कहें कि 35-40 से कम पर तैयार नहीं थे और उसका कारण भी है। उनको आप एक तरह से कहें कि मौका भी मिला इस बात के लिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो इन दिनों दलित विमर्श खड़ा हुआ है, उस विमर्श ने आप ये कहें कि चिराग पासवान की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको हवा दी। और उसमें क्या हुआ कि जो कुछ सीजीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसने आप एक तरह से कहें कि एक अलग तरह की सामाजिक चेतना को जगाया। अब ये चीजें जो है वो चिराग पासवान बड़े नेता हैं, वो देख रहे हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। फिर बिहार में तेजस्वी यादव के बरक्स कौन, ये वो भी समझ रहे हैं कि एक जो चेहरा है उसमें वो अपने आप को शुमार करते हैं और जो तमाम सारे सर्वे वगैरह हैं उसमें भी चिराग पासवान को जो है वो जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान का अपना 7-8% का जो है वोट बैंक है और वो वही जाता है जहां चिराग पासवान खड़े रहते हैं। और चिराग पासवान ने अपना दमखम दिखाया भी 2020 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने भाजपा को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जदयू को पूरा समेट दिया 40-42 पर। तो कुल मिलाकर उनकी जो अपनी राजनीतिक ताकत है, उस ताकत के लिहाज से वो चाहते थे कि उनको सीटें मिलें और इसलिए वो किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे। तमाम आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं, वो गए, पूरी कोशिश हुई, कहा जाता है केंद्रीय गृह मंत्री तक जो है आप ये कहें कि दूत वगैरह भेजे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर ये चर्चा है कि उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, समझाया। भाई वो तो कहते ही हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो उन्होंने अपने हनुमान को बताया। तो खैर जब पीएम ने हस्तक्षेप किया तो आप एक तरह से कहें कि चीजें पूरी आकार में आई और फिर सीटों का बंटवारा हुआ, जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको दोहरा दे रहा हूं। 101 जदयू और भाजपा, उसके बाद में जो है 6 सीटें दी गई मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, और शेष जो है 28 या 29 सीटें ये हैं चिराग पासवान के खाते में। तो इस तरह से आप कहें कि समायोजन हो गया। लेकिन ये 4 बजे इनकी पीसी होनी थी। अब साहब 13 तारीख को यानी 13 अक्टूबर को 4 बजे पीसी होनी थी, वो पीसी हुई नहीं। अब इसको लेकर बड़ा कौतूहल हुआ कि साहब पीसी क्यों नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए नीतीश कुमार नाराज हैं कि 101 पर कैसे हो सकता है, भाई हमको तो जो है एक सीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। कहा गया कि ललन सिंह और संजय झा को बुलाकर जो है नीतीश कुमार ने डांटा कि आप ये कौन सा समझौता लेकर चले आए हैं और हमारी सीटें ज़्यादा क्यों नहीं हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि जदयू की नाराजगी की वजह से चीज़ें नहीं हुई। फिर एक चर्चा ये भी है कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके थे, हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में वो एनडीए के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो असली बात यह है कि क्या जो सीटों के समायोजन में दिक्कत हुई, जो बताया जा रहा है, उसकी वजह से ये पीसी टली है या कहानी कुछ और है? देखिए कहानी कुछ और है, और वो कहानी जो है वो महागठबंधन में होने वाली टूट से जुड़ी हुई है। जी हां, आप एकदम ठीक सुन रहे हैं। महागठबंधन में बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है और उस चर्निंग का कारण है, देखिए लालू परिवार पर तो आरोप तय हो गया है। वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन और 10
नवंबर को उस पर फैसला आएगा कोर्ट का, यानी अभी तो प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव शिकंजे में है। लालू प्रसाद का तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव का क्या होगा, यह सबसे बड़ी बात है। और अब आप देखिए कि ऐन वक्त पर जब चुनाव एकदम आप ये कहें कि अब उसकी चुनावों की तपिश बढ़ चुकी है, ऐसे समय में जब एक ऐसा आप ये कहें कि कोर्ट कचहरी का मामला आए जिसमें लगे कि नहीं साहब जो है इन्होंने भी उस 420 में भूमिका अदा की, यानी जिनको बिहार की जनता भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ऐसा सर्वे भी दावा करते हैं कि सबसे लोकप्रिय चेहरा वो हैं। तो जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सरकार में आए, दो ही मुद्दे थे जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव की सरकार गई थी, एक भ्रष्टाचार और दूसरा जंगल राज। तो जंगल राज तो ऐसा लोगों के जहन में बैठा है कि वो भूलता ही नहीं है, क्योंकि उस समय जो चीजें हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सोचता है आदमी कि अगर बाबा का हटा देंगे तो क्या होगा, तो लोगों को याद आ जाता है भैया सपा का दौर, तो वो ठिठक जाते हैं कि नहीं भैया बाबा ही ठीक है। तो वही स्थिति आप एक तरह से कहें कि बिहार में है। तमाम नाराजगी के बावजूद, देखिए सरकार लंबे समय तक रहती है तो नाराजगी होती है, लेकिन तमाम नाराजगी के बावजूद भी आकर ठिठक कर लोग एनडीए पर ही रुक जाते हैं कि भैया एनडीए ठीक है। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के लिए और भी प्रतिकूल बातें आ रही हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी टूट फूट जो है वो महागठबंधन में हो सकती है। तो अब जब महागठबंधन में टूट फूट होगी तो लोग भाग भाग के आएंगे ना एनडीए में, तो एनडीए में आएंगे तो वहां भी समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आएगा वो टिकटें चाहेगा। तो उस टिकट के उस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि ये पीसी अभी रद्द की गई है। और देखिए रद्द होने में खास तौर से जो बिहार से सूचना है, उस सूचना की माने तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसलिए पीसी रद्द की गई है। अब बड़ा देखिए, बड़ा दो ही चीज हो सकती है। एक तो यह हो सकता है कि नीतीश कुमार चले जाएं, तो वो मुमकिन नहीं है बड़ा होने की स्थिति में। दूसरा बड़ा यही हो सकता है कि महागठबंधन से लोग टूटकर जो है वो एनडीए के हिस्सा बन जाए, और इसी की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गठबंधन टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा था किसको, एनडीए को, उस गठबंधन का जिसे चेहरा बनाने की बात हुई, वो चेहरा अब आरोपों के घेरे में, और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। और बड़ी चीज यह है कि कोर्ट आरोप तय कर रही है और कह रही है कि नहीं भ्रष्टाचार में ये लिप्त पाए जाते हैं। अब तो बाद में बहस होगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन आप ये देखिए कि प्रथम दृष्टया जो आरोप तय हुए हैं उनमें यह है कि भ्रष्टाचार वाला मामला है, यानी चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव का अब वहां स्वीकार हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कोई जो है चेहरा बनेगा तो महागठबंधन के लिए फ्रूटफुल होगा नहीं, और अगर तेजस्वी को ही चेहरा बनाकर आगे चलेंगे तो भी महागठबंधन को फायदा नहीं होने वाला है। तो कुल जो परिस्थिति है वो महागठबंधन के राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो नेता महागठबंधन से इस आशा में जुड़े हुए थे कि साहब इस बार तेजस्वी का, राहुल का, सबका आंधी तूफान चलेगा और वो जीत जाएंगे, तो उन लोगों की संभावना जो है जीत उत वाली बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए माना जा रहा है कि वहां से कुछ एक चीजें हो सकती हैं, मतलब कुछ हो सकता है कोई घटक दल ही चला आए, हो सकता है कई सारे नेता चले आए छोड़ छाड़ के जो है महागठबंधन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा कारण है जो कहा जा रहा है ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ बड़ा में यही मुझे लगता है कि महागठबंधन से लोग इधर आएंगे। और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्रेस वार्ता एनडीए की होनी थी उसे अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।